आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान अब हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल नमस्कार। एंड आई एम श्योर आप काफी सारी यहां पर नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं क्योंकि दालों को लेकर काफी सारी खबरें भी आ रही हैं। प्राइसेस लगातार यहां पर ऊपर बढ़े हुए हैं। कोई ना कोई खबर यहां से अफ्रीका से भी आ जाती है। सामने फेस्टिवल सीजन खड़ा है, तो जिस तरह के प्राइस मूव्स हैं, अगर पिछले महीने पिछले साल से भी इसे कंपेयर किया जाए तो दालें कैसे नजर आती हैं? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा तेजी आई है दालों में, मैं काबुली चना की बात करना चाहूंगा। आपको जानकारी होगी कि अभी 11/7/23/24 को काबुली चना पर जो स्टॉक लिमिट लगी थी उसको हटाया गया था। और उस टाइम करीब इंदौर में भाव करीब 9,700 के आसपास थे, जो अब करीब 3,000 रुपये बढ़ चुके हैं और अभी भाव 13,800 के आसपास चल रहे हैं। चना की अगर हम बात करते हैं तो चना के पिछले साल इसी अवधि के दौरान दिल्ली चना 5575 रुपये था, और जो 7,000 पिछले सप्ताह पहले 7,000 तक पहुंचा, और आज जो ट्रेडिंग इसकी करीब 7400 रुपये पर हो रही है। ओवरऑल फेस्टिव डिमांड के चलते बेसन की डिमांड निकली है और काबुली चने में एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी चल रही है। अप्रैल से जून तक करीब 40,000 मेट्रिक टन काबुली चने का निर्यात हुआ है। हालांकि यह निर्यात लास्ट ईयर के समान अवधि से थोड़ा 5,000 मेट्रिक टन कम है, लेकिन अगर 22-23 से कंपेयर करते हैं तो लगभग 1.5 गुना 1 गुना करीब होगा, उससे अधिक। तो ओवरऑल अभी जो फेस्टिव सीजन की डिमांड निकल रही है उसके चलते हमें कीमतों में थोड़ी सी उठापटक देखने को मिल रही है। राहुल, जैसे आपने कहा चना काबुली चना दोनों ही यहाँ पर तेजी में है। चने में हमने पिछले महीने में ही करीबन 8-10% की तेजी आते हुए देखी। रिकॉर्ड हाईज कुछ कुछ मंडियों में इसने छुआ। उन स्तरों से अब यहाँ पर क्या हाल है? देखिए, इंदौर मंडी की अगर मैं बात करता हूँ तो इंदौर मंडी में पिछले 13 तारीख से लेकर अब तक भाव जो है 3,000 रुपये बढ़ चुके हैं। और कंटेनर जो एक्सपोर्ट होता है उसके भाव भी करीब 1800 से 2,000 रुपये बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल ये सब कुछ जो हो रहा है वो डिमांड के बेसिस पर हो रहा है। राहुल, अब जिस तरह से तंजानिया में हमने एक कौनाब की बात यहाँ पर देखी है, सारा माल अब यहाँ पर ऑक्शन में बिकेगा। कुछ चिंताएं हैं कि वहां से माल आने में देरी भी लगेगी, क्या वो भी भावों ने यहाँ पर फैक्टर इन कर लिया है? हाँ, यस मैम। पहले जैसा कि आप जानते हैं मोजाम्बिक में जो कुछ इश्यूज थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन करके उसको रिजॉल्व किया है। बट अभी तंजानिया में एक नया एक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी कमोडिटीज होती हैं एग्रीकल्चर की इंपोर्टेड कमोडिटीज, वो ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से हुआ करेंगी। तो इससे क्या है, जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स है, वो मंडियों से या मार्केट यार्ड से सीधा माल नहीं ले पाएंगे। उन्हें जो प्रक्रिया है ई ऑक्शन ऑक्शन की, उसके थ्रू फॉलो करना पड़ेगा। और तंजानिया गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है कि किसानों को कितना माल मंडियों में आया है, किस भाव पर आया है, और किसान उस एसोसिएशन के साथ जुटे हैं उनको कीमतें मिलती रहें। और अफ्रीका में, जैसा कि आप जानते हैं, आप अफ्रीका में भी थे अभी, अफ्रीका में जो नई क्रॉप है वो सितंबर माह में आने वाली है। और इसके साथ ही करीब 1,400 कंटेनर भी इंडियन पोर्ट पर जल्दी आ रहे हैं तुअर के। तो ये सारी चीजें फैक्टर इन करते हुए अगर देखते हैं तो तुअर की कीमतों में हमें गिरावट तो देखने को मिली है। पर परंतु तंजानिया से अभी इस समय चना का इंपोर्ट होना था, वो कुछ एक दो सप्ताह के लिए रुक सकता है। ओके, ऑल राइट। ऑफ कोर्स भाव कुछ नीचे आने ही लगे थे, लेकिन अब कुछ और चीजें हमने यहाँ पर मूव ऑन होते हुए देखी हैं। राहुल, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लौटेंगे तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के स्टेप्स अब यहाँ से किस तरह के रह सकते हैं। हमारे साथ आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान बने हुए हैं। राहुल, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जहां से प्राइसेस गिरे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र फिलहाल यहां पर नहीं आती है, लेकिन अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पर सरकार लगातार काम करती रहेगी। ये बार बार जब वो CNBC आवाज़ से बात करते हैं तो हमने उन्हें कहते हुए सुना है। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, किस तरह की नज़र सरकार रख सकती है? क्या कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं टू एंश्योर कि भाव ना बढ़े? जी मनीषा जी, देखिए, पहले अच्छी बात यह रही है कि इस बार मानसून काफी अच्छा रहा है, बिजाई भी काफी अच्छी रही है। तो उड़द और जो मूंग की फसल है वो जल्द ही आई थिंक सितंबर अक्टूबर के बाद में मंडी में आने लगेगी। तो वो अभी वो फिलहाल चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि विदेशों से उड़द का अच्छा इम्पोर्ट हुआ है। चिंता का विषय कुछ टाइम के लिए तुअर रह सकता है, क्योंकि अभी जो है तुअर की जो क्रॉप है वो 8-9 महीने की अवधि की होती है, जो दिसंबर में आएगी। और साथ ही विदेशों से भी अब तुअर का थोड़ा आयात बढ़ने लगा है। तो त्योहारी मांग को देखते हुए मुझे लगता है तुअर की कीमतों में हल्की फुल्की जो है बढ़त मिल सकती है। रही चने की बात,
चने में अभी क्या है मैम, चने का जो इंपोर्ट खुला गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप आएगी सितंबर अक्टूबर के बाद में। रही जो बात आपने सरकार की है, सरकार ने नो डाउट पल्सेस की कीमतों को रोकने के लिए, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। जैसे कि ओजीएल के तहत इंपोर्ट 31 मार्च तक करना, मटर का इंपोर्ट रखना, उसके फलस्वरूप हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने करीब दोगुने के करीब दलनों का इंपोर्ट किया है। फ्यूचर में जो मुझे लगता है कि अभी कुछ ऑप्शंस इंडिया के पास अवेलेबल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसन की डिमांड निकल रही है, त्योहारिक मांग के सामने है। तो एक ऑप्शन ये बचता है कि रशियन जो काबुली चना है, जिसका छिलका बहुत छोटा होता है और उसका अगर हम पिसाई करते हैं तो उसको बेसन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर जो अभी 40% की इम्पोर्ट ड्यूटी है, जी। उस पर कुछ विचार किया जाए, या भविष्य में जो स्टॉक लिमिट अभी मौजूदा है उसके जो मात्रा आवंटित। आपको पता है कंट्री डिलाइट का दूध मार्केट में नहीं मिलता। इसका एक रीजन है क्योंकि ये दूध बिल्कुल प्योर है और इन लोगों ने त्योहारिक मांग के सामने है। तो एक ऑप्शन ये बचता है कि रशियन जो काबुली चना है, जिसका छिलका बहुत छोटा होता है और उसका अगर हम पिसाई करते हैं तो उसको बेसन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर जो अभी 40% की इम्पोर्ट ड्यूटी है, जी। उस पर कुछ विचार किया जाए, या भविष्य में जो स्टॉक लिमिट अभी मौजूदा है उसके जो मात्रा आवंटित मात्रा है कि इस मात्रा में थोक विक्रेता मिलर्स रख सकते हैं, उसकी उसको भी घटाया जाए। फेयर पॉइंट। तो कुछ एक ऑप्शंस हैं यहाँ पर भारत के सामने जो इंश्योर कर सकता है कि यहाँ पर किल्लत ना हो अवेलेबिलिटी को लेकर और भाव भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ऑफकोर्स आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह की मांग यहाँ पर निकल के आती है और सरकार की स्थिति कैसी यहाँ पर बनती है। राहुल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम नंबर्स और वो व्यू पॉइंट्स हमारे सामने रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन जब हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।